क्योंकि साधु भेष के संसार से मरा हुआ समझे, तो कफन कर रखा है, तो संसार की दृष्टि में भी साधु को जाना हमारे योग्य नहीं है, और साधु को तो जानी होती है ऐसी जगह पर जहां शादी विवाह होते हैं, संसार का कोई बंधन पड़ता हो। शादी विवाह में दो जीवों के बंधन पड़ते हैं, साधु को अपनी आंखों से बंधन पड़ता हुआ नहीं देखना चाहिए। किसी ऐसे समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें बंधन पड़ते हो, अपने आप को अलग रखना चाहिए। संसार का ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए साधु को। निकटवर्ती और दूरवर्ती का संबंध साधु को क्या करना चाहिए, ये मेरा निकटवर्ती है, ये दूरवर्ती है। निकटवर्ती का मतलब जिससे हमने कोई संबंध जोड़ रखा है, ये मेरा संबंध में निकटवर्ती है, इकट्ठा है, और ये दूरवर्ती है, दूर का, ये सब, ये दूरी को हटा देना चाहिए। साधु है, सबका है। दूरवर्ती और निकटवर्ती दोनों बराबर चाहिए, सबके लिए समता भाव रखना चाहिए। कोई भी साधु के पास आता है, साधु के अंदर शांति होनी चाहिए। संसार के व्यक्ति शांति लेने के लिए संतों के पास आते हैं, और यदि शांत अशांत होंगे तो उनको शांति कहाँ मिलेगी। तो शांति लेने के लिए तो संसार में अशांति है, राग द्वेष प्रपंच, नाना प्रकार की अशांति होती है, लड़ाई झगड़े आदि। तो इन उपाधियों से दुखी होकर के हम संतों के पास जाते हैं, और संत भी वहां लड़ते झगड़ते हो तो वहां जाने से फायदा क्या, लड़ाई झगड़ा चल रहा वहां संतों में, तो वहां जाने से फायदा क्या। इसलिए संतों को शांत होना चाहिए। शांति कब होगी, जब संसार का राग देश का द्वंद्व मिल जाएगा। संसार में राग देश कल है, इसका द्वंद्व मिटेगा। द्वंद्व माने युद्ध होती है अंदर, ये विज्ञान उनके चेहरे पर शांति। और जिनके मन के अंदर ये द्वंद्व चल रहे हैं, उनके अंदर उनकी चेहरे में शांति नहीं होती। उस शांति से संसार शांति ले सकता है। अब महात्मा के पास पहुंचे, महात्मा के पास भी वही मतलब जिसने उलझे हुए है, कोई महात्मा के पास उलझा है, तो उसको क्या फायदा हुआ। संसारी मनुष्य क्यों संतों के पास जाएगा। संतों के पास ही ले जाते हैं, उनके पास वो द्वंद्व नहीं है, उनके पास वो अशांति नहीं है। हम शांति के लिए, अशांति हमारे अंदर है, अपनी अशांति को दूर करने के लिए हम संतों के पास शांति लेने के लिए जाते हैं। तो और शांति मिलती है वैराग्य से। संतों के अंदर वैराग्य की प्रधानता होनी चाहिए। वैराग्य की प्रधानता होगी तो दूसरे को शांति दे सकते हैं। हमारा वैराग्य ना होकर जब राग होगा तो वह अशांति का परिचय देंगे, शांति का परिचय देंगे। तो कम से कम जो है हम संत स्थान में आए, उस समय पे हमको सब कलह को मिटा देना चाहिए। राग द्वेष आदि की जो कलह है उनसे हमको दूर होना चाहिए संत स्थान, क्योंकि वो तपोस्त्री होती है। संत जहां रहते हो वह तीर्थ होता है, तो वहां पे कोई भी हमको अशांतिदायक कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अशांति होती है। अशांति होती हो तो उसको मिटा करके जल्दी से जल्दी शांत कर देना चाहिए, अशांति को बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि शांत स्थिति पे अशांति फैलाना अपराध होता है। जहाँ संतों की तपोभूमि हो, सज्जनानंद संत रहते हो, वहां अशांति फैलाना अपराध माना जाता है।
इसलिए जहां तक हो सके वहां तक वहां पे अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। इसी प्रकार से तो संतों के पास क्यों आता है कि संसार के द्वंद्वों को छोड़ करके व्यक्ति आता है, दुखी होकर के आता है संतों के पास कि चलो वहां जाके दुख का निवारण हो जाएगा। तो दुख का निवारण कैसे होगा? संत शांत होगा, संतों शांत जरूर। शांति कमाती है अंतर द्वंद्व के शांत हो जाएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये इनके द्वंद्व युद्ध होते रहते हैं अंदर, और ये द्वंद्व जब समाप्त हो जाएंगे तो संतों के अंदर शांति आती है। उस शांति के दर्शन करने के लिए ही समाज संतों के सामने आता है। समाज क्यों आता है संतों के सामने? कि उनके अंदर अंतर द्वंद्व है, जो कलह है, उस कलह को मिटाने के लिए संतों के पास, संतों के दर्शन करने से उनके अंदर शांति आएगी। संसार के द्वंद्व को वो थोड़ी देर जब तक संतों के पास बैठेंगे, जब तक द्वंद्व शांत हो जाएगा। ये तपस्या संतों की होती है। इसलिए संत स्थान के अंदर द्वंद्व नहीं होने देना चाहिए, कलह नहीं होने देना चाहिए। और ये जुगोरी किसके सवाल है? जुगोरी संत क्या कर सकते हैं? संत तो अपना भजन ही कर सकते हैं बैठ करके। पर जब समाज को ये सोचना चाहिए कि वहां पे कलह नहीं होने देना चाहिए, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहां अशांति होती है, जो कि उनके भजन में विघ्न पड़ेगा, उनके चित्त को अशांति होगी। और संतों के चित्त को अशांति देना अपराध माना जाता है, वो सही नहीं। इसलिए सामाजिक स्तर पर ये चीज का विचार करना चाहिए। इसलिए संत जो है समाज से, और ये कब होगा? संतों को समाज से अलग ही रहना चाहिए, समाज में मिलना घुलना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी के अंदर कुछ है दुख, सबके अंदर है सुखी है। तो वो दुख सुख की बात समाज संतों के आश्रम में आके कहेंगे तो वहां अशांति वातावरण होगा। तो संसार की बात संसार में छोड़ देनी चाहिए। संत आश्रम में वो बात दुख की बात नहीं करती, संसार में होती रहती है बातें। अब उन्हीं बातों को आकर के हम संत समाज में गए तो कईयों के चित्त खराब हो। संत अपने भजन में लग गए, वहां पर वातावरण शांति का है, वहां कोई दुख की बात कही जाए तो वहां भी दुख का वातावरण फैलेगा। तो ऐसी चीजों पर नहीं कहना चाहिए। संत स्थान में जहां शांत चित्त से संत बैठे हो, साधक लोग बैठे हो, वहां कोई दुख का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए। वो तभी उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। एक कर्तव्य होता है समाज का, समाज का एक कर्तव्य होता है कि वहां शांति बरकरार रहे, व्यवस्था सही प्रकार से बनी रहनी चाहिए। एक शीतल साहब स्वस्थ हुए हैं, अच्छे बैराग सुहागपुर का कड़क था, पर बैराग बहुत अच्छे, जंगल में भी रहने हो, जंगल की घास फूस खा करके पूजन की हो। तो आगे में भक्तों ने जाना कहा, आगे में उनके लिए किया हुआ है। तो उसमें ये मकड़ी डाले थे, तो लोगों ने झाड़ू मार के वो मकड़ी डाले जाता, अरे क्या करता है कि महाराज जी मकड़ी की डाले हुए बना, तेरे घर को कोई हटा तेरे को अच्छा लगेगा? मैंने घर बनाया अपना, उसको कोई तोड़ के हटाना चाहे तो तेरे को अच्छा लगेगा? इनके घर को क्यों हटाना चाहता है? तो जले मांग में नीचे गिरेंगे तो ऐसा करो, नीचे कपड़ा बांध दो, एक फुट छोड़ करके कपड़ा बांध देगा, फिर हमारा कपड़ा काट देगा, नीचे लगा देंगे, उनको ऊपर बने रहेंगे, हम नीचे बने रहेंगे। उनके घर को क्यों लगाया जाए?
अब फिर कुछ समय बाद में जाकर के नीचे भी जाला खोल दिया रोकड़ी में। तो महाराज अब क्या करें, एक कपड़ा और लगा दिया, एक को छोड़ करके एक कपड़ा और लगा दिया, पर जाले नहीं लगा दिया। एक तरह की बात है कि उनका यहाँ चोट लगे थी, उल्लू उतर गया था, उठ बैठ नहीं सकते थे, हाथ पर पड़े रहते थे। तो नंबर किया कल का तो वही बात है, इतने दिन तुम रहना सेवा में, इतने दिन तुम करना, इतने दिन तुम सेवा, ऐसे नंबर से उनके शिष्य लोग रहते थे। एक तरह शिष्य ने वो थोड़ा सा कोई पाटला उठा के थोड़ा जोर से रख दिया, आवाज उन्हें डांट दिया। इन्होंने कहा कि गुरु जी आप हमको डांट दिया, हम चले जाएंगे, तो फौरन इसी समय जाओ, मेरी तरफ भी कर और संसार की तरफ कर, अब तुम संसार में जाओ। निकल नहीं था सेवा में, तो आपकी सेवा कर गया, तू मेरी सेवा की चिंता मत कर, तू जा यहाँ से। सेवा से चला गया। 2-4 घंटे पीछे और 2-4 साल उनके शिष्य आ गए, गुरु जी आपकी सेवा में कौन है, देख लो जो है। फिर जो उन्होंने वो कहा कि भाई बाजे कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 शिष्य सेवा में रहते व्यवस्था। और उन्होंने ये चिंता नहीं की कि मैं इसको हटा के चला जाएगा तो सेवा कर करेगा, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की। वैराग्यवान संत यही सोचते कि हमारा क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सेवा कर रहा है, जो करेगा सो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, प्रारब्ध जैसा होगा वैसा होगा। इसी प्रकार से संत महात्मा राग और द्वेष से रहित होते हैं, लाभ हानि से रहित होते हैं। तो लाभ है वो भी संसार का, हानि वो भी संसार की है, राग द्वेष भी संसार का होता है अपना, इसलिए वो अपने अंदर शांति की स्थापना करते हैं। जब राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, लाभ हानि की भावना खत्म हो जाएगी, हर्ष शोक से रहित हो जाएंगे, अंदर शांति का। ऊपर से भले किसी को डांटना पड़ जाए कोई बात नहीं, डांट नहीं देते हैं। देखो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 प्रकार की संसार प्रगुणात्मक है। इसमें रजोगुण प्रधान भी मनुष्य है, सतोगुण प्रधान भी है, तमोगुण प्रधान भी है। तो महात्मा यूं मत सोचना महात्मा सभी सतोगुण प्रधान होते हो, महात्माओं के अंदर भी तमोगुण रजोगुण सतोगुण दिखते हैं। तो तमोगुणी महात्माओं में महात्मा तो वो पक्के हैं, उसमें कोई कसर नहीं है, और समय आने पर किसी को डांट नहीं सकते हैं, ये तमोगुण का रूप आ गया। सतोगुण का रूप होगा तो सबसे प्यार से बात करेंगे, लाभ हो गया हानि होगा उसमें कोई वो नहीं करेगा, तो और समझाएंगे तो प्यार से ही समझाएंगे। तो तमोगुणी महात्मा हो गए तो डांट फटका के समझाएंगे, रजोगुणी महात्मा हो गए तो बीच का मेल लेकर के समझाएंगे। पर तीनों महात्मा निर्दोष है। तमोगुणी महात्माओं को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बुरे हैं, साधना संपन्न वो भी है। रजोगुणी महात्मा की साधन संपन्न है, सतोगुणी महात्मा की साधन संपन्न है। नगला गुलाल में गांव है, तो मैं पहले दिशा मैदान के लिए जाता था, एक महात्मा रहते थे अगले तू गालियां देती, गांव वाले आते जाते थे, उनको गालियां देते, बहुत बुरी गालियां देते। मैं पहुंचता था तो गालियां देना बंद कर देते थे। मैं उनके पास बैठ ही जाता था, बड़े अच्छे प्रेम से बात करते थे, उसी देते थे। और जब मैं चला गया फिर गाली दे रहा था। उनके लिए गांव वाले बहुत बड़ा गांव है नगला गुलाल, तो रोटी वाले रोटी ला करके उनके पास ले जाते थे, तो वो डंडा उठाते थे, क्यों आया तू मेरे पास, और गालियां देते थे। कोई माता बहने भी आगे रोटी कर देती तो उनको भी गालियां देते थे, तुम तो आगे नहीं होते। तो तब भी उनके पास
पेपर रखे जाते थे, भोजन उनके पास आता था, खाते ही गाली जोड़ी दे जाते थे। मैंने कहा कि महाराज जी गालियों का प्रभाव समाज में अच्छा नहीं गिरता होगा, आपकी कोशिश हुआ। अगर मैं गालियां नहीं दूं तो मेरे पास भीड़ जुट जाएगी। अपने पास मैं भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहता हूं। और ये संसारी मनुष्य, संसारी सोच है इनके अंदर, मेरे पास आकर के तो फालतू बातचीत करेंगे, कोई भजन तो करने वाले है नहीं। मैं गालियों में भी भजन करता हूं, ये गालियां ही मेरे भजन है। और ये सब इकट्ठे होंगे संसारी मनुष्य तो संसार की चर्चा करेंगे मेरे पास। तो ये सब भीड़ को हटाने के लिए मैं गालियां दे रहा हूं। तो नहीं बोलूं तो आप ले भोजन लेके, तो भोजन लेके आते ही उनका काम तो गए क्लास ले आते। ऐसे में भी उनके सामने 4-4, 6-6 टिकट भोजन इकट्ठा होता था और भोजन को ले पाया और ऐसे टिकट को रख देते थे। जिसका वो दूसरे को ले जाओ या मत ले जाओ, चिंता करने से मुक्त हो। तो इसी प्रकार से संत कैसे भी रहे, सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज अस गावे संता। चाहे साप देते हो, चाहे ताड़ना देते हो, चाहे फंसे के समान कटी के शब्द कहते हो, संतों के वचन में फायदा ही फायदा है। इसी प्रकार से स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का तमोगुणी स्वभाव है, किसी का रजोगुणी स्वभाव है, किसी का सत्वगुणी स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार संतों पर भी प्रभाव रहता है। तो त्रिमात्म सृष्टि है तीनों से, वो प्रभाव संतों को मिल जाता है और वो ज्ञान संपन्न रहते हैं। तीनों गुणों में बदलते हुए भी उनके अंदर ज्ञान की संपन्नता रहते हुए वो संसार से अलग ही है। संसार में उनको मिला के नहीं देखना चाहिए। संसार से अलग उनका स्वभाव है, संसार पर विराजमान होने चाहिए। संतों की प्रधानता होती है, चाहे वो तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, वैराग्य मानना चाहिए। जहां वैराग्य नहीं होता वहां गड़बड़ पड़ता है। संतों का स्वभाव है निर्भय होकर के बच्चों करें। संतों को निर्मोही होना चाहिए, निर्मोही होकर के विषय करना चाहिए। कहीं मान ठीक है किसी ने रोक दिया, मान किसी संबंधी ने रोक दिया, कोई पहले का संबंधी हो, सब संसार में घूमा, उसने भी कह दिया हमारा ज्ञान होगा, तुम्हारी तो कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन तो वहां से चल दो। कोई मन अच्छा प्यार से बोलता है तो जो नहीं कि वहां पे बहनों पर दे दो, साधु को वहां पे भी जल नहीं चल देना चाहिए। ज्यादा करना है, साधु को इतना मीठा नहीं होना चाहिए कि संसार खा जाए, कोई इतना कड़क भी नहीं होना चाहिए कि कोई टूट जाए। साधु को समता युक्त हो जाना चाहिए। उनका जो प्रत्येक कर्म होता है उपदेश है, चाहे तमोगुण के द्वारा देते हो, चाहे सतोगुण के द्वारा देते हो, चाहे रजोगुण के द्वारा देते हो, जीवनों के कल्याणार्थ उपदेश देते हैं। हाँ, संसार को वो नहीं करना चाहिए, वो संतों को वो नहीं करना चाहिए, कहीं बंधना नहीं चाहिए। संसार के मोह में संतों को बंधना नहीं चाहिए और वही उपदेश देना चाहिए जिससे कि संसार का कल्याण हो। तो यदि मोह में कोई व्यक्ति बन जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। मोह को छोड़ना चाहिए, मोह बंधन का ही होता है। मोह भ्रम के बंधन देने वाले थे, सिर्फ मोह भ्रम को छोड़ करके संतों को लेना चाहिए। कहेंगे यदि मोह भ्रम हम कहीं भी रह के करेंगे तो मोह भ्रम बंधन के कारण हो जाएंगे। एक दृष्टांत देता हूं आपको, जड़ भरत का। जड़ भरत जो है बहुत विराजमान से अच्छे,
जंगल में रहते थे, व्यक्त होते हुए कुटिया कुटिया भी नहीं बनाई। तो एक हिरणी किसी पहिए ने तीर मारा, वो मर गया। अब उसका बच्चा छूट गया। पहले उस हिरणी को तो लेके चला गया, बच्चा को दूसरा बच्चे को छोड़ गया। महात्मा जी वहां पहुंचे तो बच्चे को गोद में ले लिया। तो कहा कि इसकी मां मर गई बेचारी, अब कौन इसको पालेगा? गोद में लेकर के अपने यहाँ चले, उन्होंने कुटिया बना ली, और उस बच्चे को उसमें रखा, लाड़ प्यार से उसको जो है घास खिलाते थे अपने हाथ से, उसको नहा धुलाते थे, उसकी सब प्रकार से सेवा करते थे, रक्षा करते। कहीं जंगली जानवर आके कोई इस बच्चे को न खा ले, जग करके रात को जग करके उसकी रखवाली करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो चलता था, उसके पीछे पीछे स्वयं चलते थे माता जी। कभी कभी उसको कंधे पे रख लेते थे बच्चे। एक दिन क्या हुआ, वो सो रहा था कुटिया के सामने, तो महात्मा जी ने कहा कि जो ये सो रहा है इसको न जगाओ, मैं थोड़ा जंगल में घूम के आता हूँ। वो जंगल में घूमने चले गए, जब तक कोई जंगली जानवर चला है पर उस बच्चे को मार दिया। महात्मा जी लौट के आते उससे पहले बच्चे को की थोड़ा चेता कर दिया। महात्मा जी को बहुत, और यहां तक कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब विरक्ति होनी चाहिए। अब जैसा प्रारंभ बच्चे का था जैसा हो गया, पर महात्मा उस राग के कारण महात्मा उसमें उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उनका शरीर टूट गया। आगे की कहानी कहती है कि ब्रह्म हिरण का ही शरीर मिला। अभी कल्पित है, एक दृष्टांत है, पता नहीं है। महात्मा को किसी में वो नहीं करना चाहिए, कोई पैदा हो या कोई मरे, बराबर चाहिए। न पैदा होने का हर्ष होना चाहिए, न कोई मरने का शोक होना चाहिए। हर्ष शोक से रहित होना चाहिए। इसलिए कई महात्मा जब मरगट के अंदर रहकर के अभ्यास करते हैं, तो उम्र आते रहते हैं, भुगते रहते हैं, रोज भूखेंगे, रोज मरेंगे, तो देख देख करके देखते हैं उनको वैराग्य होती है। इसी प्रकार से आना जाना संसार में होता है। जीवन है, शरीर नाशवान है, एक दिन इसी प्रकार से हमारा भी शरीर चल जाएगा। उससे वैराग्य होती होती है और संसार से राग हटता है। इसे संत महात्मा मरगट में निवास करते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि मरगट में निवास सभी लोग करें। मरगट अपने अंदर ही मौजूद है, विचार का मरगट बना लेना चाहिए कि संसार नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, एक दिन छूटने वाला है, इसमें राग नहीं होना चाहिए। इतने से काम चल जाता है। तो इसी प्रकार से संसार में रहे तो कैसे राग रहित होकर के रहे, मैंने संसार का प्रेम साधु का नहीं होगा। संसार के प्रति साधु में प्रेम होगा तो बंधन होगा। वैसे अच्छी तरह से बोलिए, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसे प्रेम से बोलिए, उससे खाना पीना पूछिए जो कुछ है, पर अंदर प्रेम मत रखिए। अंदर प्रेम होगा तो वहां बंधन होगा। उसको प्रेम को ही राग कहते हैं, जो कि बंधन सूझेगा। कोई भूखा प्यासा उसको खाने पीने को दे दो, जो दे दो, वो चलेगा। पर जब प्रेम होगा तो प्रेम का मतलब है कि भाई तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। हर्ष शोक से रही साधु होना चाहिए। आए तो भी भला, नहीं आए तो भला। तो राग द्वेष नहीं होगा। जब राग द्वेष जमेगा वहां गलत संस्कार करेंगे और हमारी साधना में विघ्न पैदा होगा। इसलिए साधु का अंदर वैराग्य प्रधानता होनी चाहिए। जहाँ साधु का अंदर वैराग्य होगा
तो किसी प्रकार का विकार अंदर नहीं होते। तो वैराग की आग ऐसी होती है, सभी विकारों को जला के खाक कर देती है। संसार की जड़ को जला के खाक कर देता है वैराग, तो साधु में बल हो जाता है। इसलिए विवेक, वैराग्य, बोध, विचार, ये चार चीज साधु का आभूषण है, ये साधु के अंदर होने चाहिए। उसके बाद में जो संसार का विभाग हो करिए, पर ये इनको नहीं छोड़ना चाहिए। विवेक, वैराग्य, बोध, विचार, इनको साधु को अपने पास रखना चाहिए। इसको अपने पास रखते हुए तो साधु आराम से स्वतंत्र कर सकता है। संसार की तरफ कभी भी अपनी वृत्तियां नहीं करनी चाहिए, संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, संसार की खुशामद में नहीं पड़ना चाहिए। साधु कोई खुशामद करे, उस खुशामद का नहीं आना चाहिए। साधु को वैराग्य पूर्ण रहना चाहिए, न हर्ष, न सुख, न लाभ, न हानि। इस प्रकार से रहकर साधु को चिंता होना चाहिए। मान लो आपका किसी ने निमंत्रण दे दिया, ठीक है स्वीकार करो, पर इसका मतलब ये नहीं उसके गुलाम बन जाओ। भोजन दिया, अच्छी बात है, उसमें श्रद्धा से भोजन पा लीजिए, पर उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई चीज ला के दे दी, ठीक है, एक उसका श्रद्धा समझ के स्वीकार कर लो। काम किया तो दे दो, नहीं काम किया तो उसी को प्रसाद में वापस दे दो। तुम्हारे काम की है तो ले लो, और काम की नहीं हो तो थोड़ी देर उसको रख लो, जब कभी आ गए तो भाई ये हमारी तरफ से तुम्हारे प्रसाद है, उसको तुम्हारे काम के नहीं। इस प्रकार से साधु को संसार में रहते हुए, मोह रहित होते हुए, राग द्वेष से रहित होकर के, जो राग में बहुत बड़ा बंधन होता है, राग द्वेष से रहित होकर संसार में रहना चाहिए, अपना भजन में निमग्न रहना चाहिए, तो संसार बंधन का कारण नहीं बनेगा। आज ही बोलिए श्री सद्गुरु